ट्रंप की गैर मौजूदगी में भी रुकेगा चुनावी कैंपेन। ट्रंप खेमा प्रचार को धारदार बनाने की कर रहा तैयारी। ट्रंप के लिए प्रचार करेगा पूरा परिवार। ऑपरेशन एमजे से रिपब्लिकन्स को भारी उम्मीदें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ट्रंप कैंपेन अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की गैर मौजूदगी के बाद भी प्रचार करने और लोगों को मैसेज करने का तरीका नहीं बदल रहा। राजनीतिक हलचल उसके लिए बिना ठहरा हुआ नहीं है। कैंपेन मैनेजर अपने नेता के संक्रमित होने के बावजूद प्रचार अभियान को जारी रखे हैं। कई पब्लिक पोल अब भी ट्रंप को देश के कई प्रमुख राज्यों में पीछे दिखाया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रंप कैंपेन के एडवाइजर में किसी तरीके की चिंता नजर नहीं आ रही। कैंपेन के तरीके में बदलाव के संकेत। इस वीकेंड पर ट्रंप कैंपेन में बदलाव के नए संकेत मिलने लगे। विस्कॉन्सिन में होने वाली रैली कैंसिल कर दी गई और फंड रेजिंग कार्यक्रम को बिना कैंडिडेट के चलाने की योजना तैयार कर ली गई। कैंपेन के काम करने के मौजूदा तरीके में कई तरीके के बदलाव कर दिए गए हैं। माइक पेंस ने कैंपेन मेंबर से बात की। शनिवार शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने देश भर के री इलेक्शन स्टाफ से फोन पर बात की। उन्होंने पार्टी वर्कर को अगले हफ्ते के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा। रिपब्लिकन्स का चुनाव के लिए फंड जुटाने का काम, इवेंट्स और राजनीतिक माहौल बनाने जैसे पूरे कैंपेन ट्रंप पर ही टिका था। ऐसे में उनके संक्रमित होने के बारे में कोई सोच तक नहीं सका था। हालांकि इसके बाद भी पेंस ने ऐसा दिखाने की कोशिश की। इससे कैंपेन पर बहुत मामूली असर पड़ा। पेंस ने कैंपेन से जुड़े लोगों से कहा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक स्लोगन नहीं, यह हमारा मिशन है। ट्रंप कैंपेन के पास सिर्फ प्रचार को आगे बढ़ाने का विकल्प। रिपब्लिकन्स के स्ट्रेटेजिक मैट गोमर्स के मुताबिक कैंपेन के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि यह अपने काम को आगे बढ़ाएं, भले उनका लीडर फिलहाल मैदान से बाहर हो गया हो। यह ऐसा समय है जब लोग वोट करेंगे। ऐसे में लोगों को घरों पर जाकर और उन्हें फोन करके वोटिंग के लिए मनाने का काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसी किसी बात के लिए चिंता नहीं की जा सकती जो कैंपेन से जुड़े लोगों के काबू में न हो। उन्हें सिर्फ वह काम करना है जो वे कर सकते हैं। ट्रंप परिवार के लोग प्रचार में उतारे जा रहे। ट्रंप की गैर मौजूदगी का असर चुनाव प्रचार पर ना हो, इसलिए तरीके ढूंढ निकाले जा रहे हैं। कैंपेन ने ट्रंप के परिवार के ऐसे ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को प्रचार के लिए उतारने का फैसला किया जो उनके समर्थकों में लोकप्रिय है। डिप्टी कैंपेन मैनेजर वर्जीनिया के ट्रंप हेडक्वार्टर में बैठकर इस योजना को तैयार कर रहे हैं। वहीं कैंपेन मैनेजर बिल स्टेपियन घर से काम कर रहे हैं। वह कैंपेन के दूसरे ऑफिसर और स्टाफ मेंबर को फोन कर बता रहे हैं कि ट्रंप ठीक महसूस कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने भी शनिवार को देश भर के अपने कैंपेन स्टाफ से फोन पर बात की। लोगों को कई कहानियां सुनाने की तैयारी में कैंपेन। प्रेसिडेंट के दामाद और टॉप पॉलिटिकल एडवाइजर जैरेड कुशनगर को उनकी गैर मौजूदगी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैंपेन लोगों को एक नई कहानी सुनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें से लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हाल ही के दिनों में ट्रंप ने कई व्हाइट हाउस सहयोगियों ने कोरोना संक्रमण को मात दी। ट्रंप ने खुद कई महीनों तक इसी बात के सहारे लोगों को बहलाने की कोशिश की है। शनिवार को समर्थकों के साथ ट्रंप के बेटे एरिक और बहू लारा ने कैंपेन ऑफिशियल से बात की। लारा ने कहा कि राष्ट्रपति की सेहत बिल्कुल ठीक है और मीडिया उनकी सेहत से जुड़ी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ट्रंप के बेटे अपने पिता की सेहत पर आ रही खबरों से नाराज। मीडिया में खबरें आ रही है कि अगर ट्रंप की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती तो सत्ता बदल सकती है। इन खबरों पर एरिक ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन की भी इच्छा होगी कि उनके पास मेरे पिता की काबिलियत का 100वां हिस्सा होता। इस बीच स्टेपियन ने कहा कि पोल्स में कई जगहों पर बिडेन को आगे दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये बताना काफी मुश्किल है कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार। अगले फेज के लिए प्रचार ऑपरेशन MAGA शुरू। समर्थकों की एनर्जी बनाए रखने और उन्हें व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैंपेन ने अगले फेज को चुनाव प्रचार को ऑपरेशन MAGA नाम दिया है। अगले बुधवार को रिपब्लिक के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट माइक पेंस और डेमोक्रेट के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट और सीनेटर कमला हैरिस के बीच डिबेट होगा। इसे देखते हुए कई तरीके की वर्चुअल प्रोग्राम करने की योजना है। इसके तहत डिबेट के ठीक एक दिन बाद पेओरिया वर्चुअल रैली की जाएगी। इस रैली से ज्यादा ट्रंप समर्थकों को जोड़ने की कोशिश जारी है। ट्रंप कैंपेन ने बस टूर भी शुरू किया।
ट्रंप कैंपेन ने बस टूर भी शुरू कर दिया है। एक बस से ट्रंप कैंपेन से जुड़े नेता बून काउंटी और आयोवा का दौरा करेंगे। इसमें गवर्नर किम रेयार्ड्स और मैट विटेकर मौजूद रहेंगे। वे दोनों जगहों पर लोगों को संबोधित कर रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए वोट जुटाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिंग अटॉर्नी जनरल के तौर पर सेवाएं दे चुके मैट विटेकर को इंडोर और आउटडोर इवेंट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में रिपब्लिकन लीडर मार्क लाटर ने मैट विटेकर को एक इंडोर इवेंट की तस्वीरें शेयर की थी। इसमें एक ऐसे इवेंट में काफी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।